प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग थेल्स प्रमेय सीखने जा रहे हैं। थेल्स प्रमेय के बारे में हम लोग सीखेंगे। हम लोग देख रहे हैं थेल्स प्रमेय का कहना क्या है। कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं अर्थात अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं ABC एक त्रिभुज है, इसमें BC के समांतर DE खींचा हुआ है। ये भुजा AB और AC को दो बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेद करता है। हमको सिद्ध करना है AD/DB बराबर AE/EC अर्थात DE AB तथा AC को समान अनुपात में विभाजित करता है। किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए तीन बातों की जरूरत होती है। पहला, हमको जो दिया हुआ है उसका वर्णन करना पड़ता है, जिसे विशेष प्रतिज्ञा कहते हैं। दूसरा, जो अगर हम कुछ सिद्ध करने के लिए रचना करते हैं या जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं, तो उसे रचना बोला जाता है। तो तीसरा नंबर में उपपत्ति, जिसे हम तरह तरह के तथ्यों के द्वारा उसको जोड़कर सिद्ध करते हैं। तो हम पहले तीनों बातों को समझते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें लगेगा सिद्ध करने के लिए। थेल्स प्रमेय में किस किस चीज़ों का प्रयोग होता है सिद्ध करने के लिए। इसमें तीन चीज़ों का प्रयोग किया गया है थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। पहला हम लोग सीखेंगे, किसी त्रिभुज में हम तीन लंब डाल सकते हैं। ABC एक त्रिभुज है, A पर से हम BC पे लंब डालेंगे AD, B पर से हम लोग डाल सकते हैं AC पे लंब BE, C पर से हम लोग लंब डाल सकते हैं CF भुजा AB पर। त्रिभुज के अंदर हम तीन लंब डाल सकते हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल भी तीन तरह से हम निकाल सकते हैं। जब AD लंब लेंगे, ये BC भुजा पर है इसलिए BC इसका आधार हो गया। जब BE लंब लेंगे तो AC इसका आधार हो जाएगा, और CF लंब लेंगे तो AB इसका आधार हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल तीन तरह से निकलेगा। AR त्रिभुज ABC बराबर, जब AD लंब लेंगे तो सूत्र होता है 1/2 गुना आधार के जगह BC लिखेंगे और गुना लंब के जगह पे अर्थात ऊंचाई के जगह पे AD लिखेंगे। तो पहला लंब है लेकर हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। दूसरा, B लंब लेंगे तो आधार AC कहलाएगा। इसका क्षेत्रफल जो होगा 1/2 गुना आधार के जगह हम लोग AC भरेंगे और गुना ऊंचाई के जगह BE भरेंगे। और AR त्रिभुज ABC बराबर 1/2 गुना, इस बार आधार के जगह पे AB लेंगे, इसका लंब CF हो जाएगा। ये तीनों क्षेत्रफल चूंकि एक ही त्रिभुज का निकाला गया है, इसलिए ये तीनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो हम लोगों ने देखा कि त्रिभुज के अंदर तीन लंब डालने से तीन तरह से हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और तीनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। इसी का उपयोग यहाँ किया गया है। त्रिभुज ADE के अंदर दो लंब डाला गया है। पहला लंब है DM जो AE भुजा पर है, और दूसरा लंब है EN जो AD भुजा पर डाला गया है। तो इस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल दो बार निकालेंगे। दूसरे चीज का प्रयोग किया गया है, क्या प्रयोग आया है तो इसको देखते हैं हम लोग। दूसरा जो प्रयोग आया है लंब के बारे में। लंब तीन तरह के होते हैं। पहला लंब होता है न्यूनकोण त्रिभुज के लिए, जिसे त्रिभुज के अंदर में डाला जाता है, इसे आंतरिक लंब कहते हैं।
ए बी सी एक न्यून कोण त्रिभुज है। जब इसके अंदर में लंब डालेंगे, तीनों लंब अंदर में डलाएगा। बी ई और सी आर तीनों लंब त्रिभुज के अंदर में डाला गया है, इसलिए इसको आंतरिक लंब कहते हैं। दूसरा आता है समकोण त्रिभुज के लिए लंब। क्यू लंब है, इसलिए पी क्यू जो है लंब है क्यू आर पे, तो क्यू आर आधार हो गया, पी क्यू इसका लंब हो गया। पुनः आर क्यू लंब है पी क्यू पे, तो पी क्यू आधार हो गया, आर क्यू लंब हो गया। और एक लंब हम लोग डाल सकते हैं क्यू एम पी आर पे लंब डालेंगे। तो समकोण त्रिभुज में दो लंब पहले से ही रहता है, जैसे यहाँ देख रहे हैं पी क्यू और आर क्यू एक दूसरे पे पहले से लंब है, इसको परिसीमा लंब बोलते हैं। परिसीमा लंब। और तीसरे प्रकार का जो लंब आता है वो आता है अधिक कोण त्रिभुज के लिए। ABC यहाँ एक अधिक कोण त्रिभुज है। इसमें जो लंब हम डालेंगे केवल A पर से आंतरिक लंब डाला जाएगा BC भुजा पर, जैसे AD लिखते हैं। लेकिन B से अगर लंब डालना चाहेंगे AC भुजा पे, हम लोग कहीं न बढ़ेगा कोण नहीं बना सकेंगे। इसके लिए CA को बाहर की ओर बढ़ाया जाता है। तब B पर से लंब हो जाएगा ये, जैसे BE हो गया। अगर C पर से हम लोग लंब डालना चाहेंगे तो ये BA को बाहर की ओर बढ़ाना होगा, तब इस पे लंब बना सकते हैं CR। इसमें हम लोगों ने देखा कि त्रिभुज के बाहर में लंब डाला गया है, ऐसे लंब को बाह्य लंब कहते हैं। तो हम लोगों ने सीखा लंब तीन प्रकार के होते हैं। पहला आंतरिक लंब, दूसरा परिसीमा लंब और तीसरा बाह्य लंब। इस परिमेय को सिद्ध करने के लिए बाह्य लंब का भी प्रयोग किया गया है। त्रिभुज BDE के BD भुजा को A तक बढ़ाया गया है और इसके शीर्ष E से EN लंब डाला गया है। EN लंब दोनों के लिए काम करेगा, त्रिभुज ADE के लिए भी काम करेगा और त्रिभुज BDE के लिए भी काम करेगा। पुनः त्रिभुज CDE के CE भुजा को बाहर तक बढ़ा के A तक लाया गया है और इसके D शीर्ष से DM लंब डाला गया है। ये DM लंब ADE त्रिभुज का भी है और त्रिभुज CDE का भी है। चूंकि त्रिभुज BDE के भुजा BD को बढ़ाया गया है, इसलिए BD आधार का काम करेगा और E से EN लंब है, EN लंब का काम करेगा। पुनः त्रिभुज CDE के CE भुजा को बढ़ाया गया, इसलिए CE आधार का काम करेगा और DM उसका लंब कहलाएगा। तो बाह्य लंब का भी प्रयोग इसमें किया गया है। तीसरा जो प्रयोग आया है, तीसरे प्रयोग में हम लोग कुछ समय के लिए चलते हैं आपकी पिछली कक्षाओं में, 9वीं क्लास में, उसका भी कुछ देर के लिए सैर करते हैं हम लोग, ताकि कुछ भूली बिसरी बातें आपको याद आ जाएंगे। तो 9वीं क्लास का एक प्रमेय है, यदि किसी आधार पर दो त्रिभुज डाला जाए और एक ही समांतर भुजा के बीच में त्रिभुज बनाया जाए, तो वो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज ABD
ए बी भुजा पर बना है, और त्रिभुज ए बी सी ये भी ए बी भुजा पर बना है, तथा दोनों त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी एक ही समांतर भुजा ए बी और डी सी के बीच स्थित है। ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं जो एक ही आधार और एक ही समांतर भुजा के बीच में बने होते हैं। इसलिए इसमें लिख सकते हैं ए आर त्रिभुज ए बी डी बराबर ए आर त्रिभुज ए बी सी। इस 9 के प्रमेय का भी उपयोग इस प्रमेय को सिद्ध करने में किया गया है, थेल्स प्रमेय को। यहाँ हम लोग देखते हैं बी डी ई त्रिभुज जो है डी ई भुजा पर बना है, और सी डी ई ये त्रिभुज भी डी ई पे बना है, तथा दोनों त्रिभुज डी ई और बी सी भुजा के बीच में स्थित है। अतः इसके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो ये 3 स्टेप का प्रयोग करना पड़ता है इस परिमेय को सिद्ध करने के लिए। परिमेय को सिद्ध करने के लिए जानना जरूरी होता है कि हम कितने स्टेप का उपयोग करेंगे और कैसे कैसे करेंगे। इसको जानने के बाद ही हम परिमेय को सिद्ध कर पाएंगे। अब इसका जो पहला भाग होता है विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में हमको जो दिया हुआ है उसके बारे में वर्णन किया जाता है। तो हमें क्या दिया हुआ है? ए बी सी एक त्रिभुज है, इसके भुजा बी सी के समांतर डी ई खींचते हैं। जो ए बी तथा ए सी से बिंदु डी और ई से मिलते हैं। तो सिद्ध करना है कि डी ई भुजा ए बी तथा ए सी को समान अनुपात में विभाजित करता है। समान अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात एडी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। अब दूसरा भाग होता है रचना। रचना में हम लोग डी से ए ई भुजा पर डी एम लंब डाले हैं और ई से ए डी भुजा पर ई एम लंब डाले हैं। दूसरे भाग में रचना किया गया है जिसमें शीर्ष डी तथा ई से भुजा ए ई और ए डी पर क्रमशः लंब डी एम और ई एन डालते हैं। डी को ई से
तथा सी को डी से मिलाते हैं। रचना मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति में जो हमने पहले बताया था, त्रिभुज ADE के अंदर दो लंब है, इसलिए इसका दो तरह से क्षेत्रफल निकालेंगे। AR त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुना DM लंब लेंगे तो इसका आधार AE हो जाएगा, AE गुना DM। पुनः AR त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुना EN लंब लेंगे तो इसका आधार AD हो जाएगा, AD गुना EN। अब नीचे वाले दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE। AR त्रिभुज BDE बराबर 1/2 गुना BDE का निकालेंगे तो इसके भुजा BD को बाहर बढ़ाया गया और E पर से लंब है, इसलिए BD आधार हो गया, BD गुना EN तथा AR त्रिभुज CDE बराबर 1/2 गुना, इसके C भुजा को ऊपर तक बढ़ाया गया, इसलिए CE आधार का काम करेगा, गुना इस पे D से लंब DM डाला गया है तो DM हो जाएगा यहाँ लंब के स्थान पर। हम लोगों ने चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब समान लंब वाले में समान लंब वाले से भाग देंगे। जैसे यहाँ DM वाले में DM वाले से भाग देना है, EN वाले में EN वाले से भाग देना है। इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप आसानी से हेल्थ परे में सीख पाएंगे। जब आप आसानी से सीखेंगे तब आपको मैथ का रसानंद की प्राप्ति होगी। आप जब एक बार मैथ का आनंद उठाएंगे तो दोबारा नहीं भूलेंगे। त्रिभुज ADE बटे AR त्रिभुज BDE बराबर हमें आशा है आप लोगों को मैथ सीखने में आनंद आ रहा होगा। आप इसका हेल्थ प्रेमी का विलोम देखने के लिए तैयार रहें। आ रहा है नेक्स्ट डे। तो हम लोगों ने EN वाले में EN वाले से भाग दिया। AR त्रिभुज ADE बटे AR त्रिभुज BDE बराबर 1/2 कट जाएगा, EN भी कट जाएगा, AD बटे BD आ गया। ये फर्स्ट समीकरण हुआ। अब DM वाले में DM वाले से भाग देंगे। AR त्रिभुज ADE बटे AR त्रिभुज CDE बराबर 1/2 गुना AE गुना DM बटे 1/2 गुना CE गुना DM या AR त्रिभुज ADE
बटे ए आर त्रिभुज सी डी बराबर, इसमें भी 1/2 कट गया और डीएम कट गया, ए ई बटे सी, ये सेकंड समीकरण है। अब यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड में, ऊपर में भी त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल है, इसमें भी एडीई का क्षेत्रफल है, नीचे में त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल है और सीडीई का। तो बीडीई का क्षेत्रफल सीडीई के बराबर है 9 के परिमेय के अनुसार से। यहाँ लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज बीडीई और त्रिभुज सीडीई दोनों एक ही आधार डी तथा एक ही समांतर भुजा डी और BC के बीच स्थित है। इसलिए AR त्रिभुज BDE बराबर AR त्रिभुज CDE। इस तरह BDE और CDE के भी क्षेत्रफल बराबर हो गए। अब ऊपर में भी बराबर क्षेत्रफल है, नीचे भी बराबर क्षेत्रफल, इसलिए इसका भागफल आपस में बराबर हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट और सेकंड के बाएं भाग आपस में बराबर हो जाएंगे। जब बाएं भाग बराबर होंगे तो दाएं भाग भी बराबर हो जाएंगे। इसलिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से AR त्रिभुज ADE बटे AR त्रिभुज BDE बराबर AR त्रिभुज ADE बटे AR त्रिभुज CDE। या AD बटे DB बराबर AE बटे EC। थेल्स में हमारा सिद्ध हो गया। इसका कहना था कि सिद्ध करना था AD बटे DB बराबर AE बटे EC। और थेल्स में के विलोम से हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।